प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक पिता आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी वंदना करते हैं पिता। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु कि पिता सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी और प्रार्थना करने का मौका दिया पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे आज आपके जीवन में काम सफल ना हुए हों, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि सफलता ना मिलने के कारण हो सकता है परमेश्वर आपको उससे अच्छा देने जा रहा हो, उससे बेहतर आपके जीवन में करने जा रहा हो, उससे कहीं बेटर आपको देने जा रहा हो परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए कभी भी हमें उदास नहीं होना है। आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें उत्तर देगा, क्योंकि हम उसके संतान हैं। हम किसी इंसान से नहीं मांगते हैं, हम अपने पिता से मांगते हैं, हम अपने परमेश्वर से मांगते हैं। इसीलिए परमेश्वर का दिया हुआ हमेशा रहता है, लेकिन इंसानों का दिया हुआ वो हमेशा कहेगा कि मैंने तुझ पर एहसान किया है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैंने तुझ पर एहसान किया, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरी बातों को सुनूं, मैं तुझे दूं। जैसे एक पिता देता है अपने बच्चों को हर एक वस्तुएं देना जानता है, उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमें जो संसार के लोग देते हैं उसे हमें लौटाना पड़ता है, लेकिन जब परमेश्वर हमें देता है उसे वापस नहीं करना पड़ता है, वो हमेशा के लिए हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको हर एक कठिनाइयों से बचाएगा, हर एक प्रकार की मुश्किल घड़ी से बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जीवन को छूने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, हमें धैर्य रखना है, हमें विश्वास रखना है। परमेश्वर ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने पाप के विषय में कहा था। आज हम पाप की परीक्षाओं में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। कोई किसी बहन का कहना है कि मैंने ये गलतियां किया, किसी भाई का कहना है कि मैंने जीवन में ये पाप किया, मैंने ये गलत किया, मैंने ये काम किया। तो यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा था? इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सीधे और सिंपल में बात आपको बताऊं तो परमेश्वर ने कहा, जो तूने जीवन में अपने किया है उसे भूल जा और उसे परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को प्रार्थना करना है और कहना है कि परमेश्वर, मैंने तो जीवन में गलतियां की हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं हृदय से ग्रहण करता हूँ कि मैंने जीवन में पाप किए हैं। जो भी आप अपनी जिंदगी में पाप किए हुए हैं, परमेश्वर आपके हर एक अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा था, आप पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, लूका के पुस्तक में पढ़ सकते हैं और मरकुस के पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आप इन 3-4 जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मत्ती रचित सुसमाचार से वचन उठाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे 18:6 में, पर जो कोई इन छोटों में से, जो परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और वचन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने कहा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? इन सब वचनों को आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय मनुष्य जिस पर, परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है, हाय करता है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में ठोकरें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं। क्या आप घबरा जाएंगे? क्या आप काम नहीं करेंगे? क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? क्या प्रार्थना को सुनेंगे नहीं? वचन को नहीं सुनेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में ठोकरें लगना आवश्यक है, जरूरी है मेरे प्रियो।
क्योंकि जब तक आपके जीवन में ठोकरें नहीं लगेंगी तब तक आप संभलेंगे नहीं, तब तक कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं गलत कहाँ हूँ, मैं गलत क्या कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, एक बात आप सोच करके सोचिए अपने जीवन में, यदि आप चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, कितना भी गलत काम करें, आपको ठोकरें ना लगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने गलत किया है कि सही किया है? नहीं मेरे प्रियो, नहीं होगा आपको एहसास। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठोकरें लगना तो अवश्य है आपके जीवन में, लेकिन यदि उन ठोकरों से हम अपनी जिंदगी में परिवर्तन ना कर सके, अपनी जिंदगी को बदल ना सके, अपने विचार को बदल ना सके, अपने नैतिक जीवन को बदल ना सके, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मूर्ख है। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आपको ठोकरें देता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने जीवन में ठोकरें खा करके, आप जैसे सुनते होंगे गांव में बोलते होंगे, शहरों में बोलते हैं, ठोकरें खा खा करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो इसलिए जीवन में ठोकरें आना आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आगे पढ़िएगा, वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो हाथ हो या फिर पांव हो ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहने का मतलब हाथ आपको नहीं काटना है। परमेश्वर ने कहा कि उन बुराइयों को करना छोड़ दे, उन समस्याओं से लड़ना छोड़ दे जो तेरे जीवन में के लिए गलत है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सोचते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हाथ पांव काट के फेंक दो। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का अर्थ आप समझिए, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। काना हो करके जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक के आग में डाला जाए। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा, तो हमें इसका अर्थ, इसका सही मायने में हमें समझना चाहिए। हमें यदि आज हम किसी लड़की के ऊपर बुरी नजर डालते हैं, गलत करते हैं, जो हमारे यंग लोग हैं, जो हमारे मसीह समाज के लोग हैं, जो गैर मसीही लोग हैं, क्या वो अपनी आंखें निकाल देंगे? क्या वो अपने हाथ को काट देंगे गलत काम करने से? क्या अपने पाँव को काट देंगे? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ आप इसका ये है, सीधा और सिंपल बात में, कि जो आप जिन बुराइयों के कारण आप ठोकर खा रहे हैं, जो अपने जीवन में बुराइयां कर रहे हैं, उसको निकालना है आपको, उसको फेंकना है आपको, उसको हटाना है आपको अपने नजरों के सामने से, अपने हाथों से, अपने पैरों से उसे फेंक देना है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनके जीवन में अवश्य ठोकरें लगेंगी, लेकिन वो ठोकरें हमेशा के लिए नहीं लगेंगी, वो कुछ पल के लिए आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हल्का सा क्लेश परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। यदि हल्का सा क्लेश आज हमारे जीवन में नहीं आएगा तो कभी हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं प्रार्थना करेंगे, उससे कभी उससे विनती नहीं करेंगे, कभी उसका धन्यवाद नहीं करेंगे, कभी उससे उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे। और ये बात सत्य है मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन के कहने का मतलब है इन्हीं बातों से परमेश्वर आपको आशीषित करने लगेगा। यदि आप पाप करने की परीक्षाओं में पड़ते हैं, पाप करते हैं, उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेते, यदि आपने गलत काम किया, परमेश्वर ने तो कहा है मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है, वो पाप करेगा। लेकिन यदि हम ठोकर खाने के बावजूद भी यदि हम अपने जीवन को नहीं बेहतर कर सकते, नहीं बदलाव कर सकते, अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, तो आप उसी सीढ़ी में चढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे।
तो परमेश्वर ने कहा अपने आप, अपने मन, अपने दिमाग, अपने हर एक चीजों को चेंज करो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, खुदावंद उनके जीवन में आशीष देगा, इतनी आशीष देगा, इतना बरकत देगा कि वो भी जानेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं भी परमेश्वर से प्रेम करूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमारे चाहे कितने भी एज के लोग क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कोई एज मायने नहीं रखता है। परमेश्वर के लिए कहा है कि मैंने तुम्हें अनंत जीवन दिया है, मैंने तुम्हें शांति दी है, मैंने तुम्हें सुख दिया है, मैंने तेरे जीवन में हर काम किए हैं। यदि आज कोई रोता है, जिनके आंसू बहते हैं, जो आज परेशान हैं, हताश हैं, सभी लोग तो दुखी नहीं हैं, कुछ लोग दुखी हैं तो कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोगों के जीवन में खुशियां हैं, कुछ लोगों के जीवन में दुख है, तकलीफ है। तो परमेश्वर ने कहा कि आपके जीवन में ठोकरें लगना आवश्यक है, आपके जीवन में तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको अपने आप को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि खुदावंद आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन से प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा था, देखो मैं अपनी भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूँ, उनको ज्ञान दूंगा, उनको बुद्धि दूंगा, उनको समझ दूंगा, उनको सही रास्ता दूंगा, सही मार्ग दूंगा, अपने बच्चों को संभालने के लिए आया हूँ। हालेलुया। किसी ने कहा कि मैं अपने बच्चों को संभालने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को संभालने के लिए आए, अपने बेटे और बेटियों को संभालने के लिए आए हैं। इसीलिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल, हम आपके बच्चे हैं, हमारे हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने हृदय पर हाथ रख करके परमेश्वर का हृदय से, दिल से धन्यवाद करें कि खुदावंद मैं अपने हर एक अपराध और गुनाहों को मांगता हूं और मैंने क्षमा मांगता हूं पिता आपसे। आप मुझसे गलतियां हुई हैं जो पिता, उसे क्षमा करें। तो पिता आपके हर एक अपराधों को, गुनाहों को वो क्षमा करेगा। तो प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद रखिए और खुदावंद के प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए और अपने मन में हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उसको परमेश्वर को बताइए। धन्यवाद करने के साथ साथ आप अपने मन के विचार की बातों को बताते जाइए कि पिता मेरे जीवन में ऐसी घटना घट रही है, मैं क्या करूं आगे, मुझे रास्ता दे, मुझे जीवन दे, मुझे संभाल पिता। जो भी किसी मसीह भाई बहन के जीवन में कोई भी विचार मन में आ रहे, ख्याल आ रहे, सोच आ रही है, तो परमेश्वर उनको संभालने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर, जो आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बरकत देने वाले हैं, उन्हें संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा
अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं। उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है। आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना। वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा। कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन।